चैप्टर 3 का एमसीक्यू, जहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन किया था, उस 25 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और करेंगे इसी चैप्टर से। देखिए एक चैप्टर में जैसे एक ही वीडियो में अगर हम कोशिश करें ना सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करें, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका जो पिक्चर है ना, जो आपका वीडियो है वो लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा लेंदी, मतलब 1 घंटा का बनेगा जाके। अब 1 घंटा समझ रहे हैं ना, 1 घंटा लगातार बैठना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए मैं आप लोग के बीच फिजिक्स का चैप्टर 3, मेरा नाम इंजीनियर आशीष कुमार, 3 का पार्ट 2 जो है उस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं आपके बीच में। और कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 25 तक कर दिया है हमने। अब इसको हम कहां से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर है, इसका कितना पावर है जी, इसको पावर कह रहा है 230 वोल्ट से, मतलब क्या है, ये भी है, चिन्हित है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आपको बताया हुआ है P बराबर क्या होता है, V²/R। इस नियम से, इस सूत्र को यूज करेंगे, जब प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। और देखिए आंसर क्या है इसका, 52.9, यही सूत्र लगेगा और कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध यहीं से निकलता है, V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R निकाल लेना है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कह रहा है कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होगा, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा इसका, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। देखिए ये याद करने वाला चीज है, अगर आपके अपने नोट्स में नहीं अवेलेबल है ना, तो आप इसको नोट्स में लिख ले। आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या रहा है, व्हीटस्टोन। आज देखिए व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, क्या चीज का तुलना होता है व्हीटस्टोन सेतु में, देखिए आपको बताया है ना व्हीटस्टोन सेतु वाला चीज में, तो इसमें हम लोग को बताया था ना कि आर के बारे में, कि हमेशा आर का ही जिक्र होता है उसमें, जितना भी चीज होगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है, चाहे किर्चॉफ्स का नियम है, चाहे आप प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो गया, चाहे समानांतर क्रम हो गया, जिसका भी आप लेते हैं ना, तो उसमें सब में किस चीज का जिक्र होता है ज्यादा जी, प्रतिरोध का। हमेशा याद रखिएगा प्रतिरोध की क्षमता को ही हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धारा घनत्व कहा जाता है, किसको धारा घनत्व कहेंगे जी, आप पढ़े हैं इसको, धारा घनत्व आप लोग को बताया गया है, जरूर बताया गया है। अब देखिए क्या है, धारा घनत्व क्या था कि एक यूनिट में, पर यूनिट में धारा कितना मात्रा में प्रवाह हो रही है, उसी को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब क्या हो गया, किसी एक क्षेत्रफल में कुछ दिया हुआ है, उसमें धारा कितना प्रवाह किया जा रहा है, पर क्षेत्रफल के हिसाब से उसको धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, किर्चॉफ्स का द्वितीय नियम क्या है, आप ध्यान दीजिए। आप देखिए अब ये सब चीज क्वेश्चन कहिएगा कि सर नहीं पता है, बताना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। क्या है किर्चॉफ्स का द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम है जी, किर्चॉफ्स का ऊर्जा संरक्षण का नियम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा जी प्रतिरोध, मतलब क्या बोल रहा है कि एक रॉड है, ऐसे रॉड है, इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो बोल रहा है इसको क्या किया गया, मोड़ दिया गया, एक वर्ग या वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, वर्ग मतलब मोड़ दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसका जो जाके आपस में जहां मिल रहा है, जैसे यहां मिल रहा होगा, तो बोल रहा है कि इसका दोनों का कोने का पार का प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा 3/4 ओम। 31 नंबर क्वेश्चन का कितना होगा, 3/4 ओम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 बल्ब है, एक 40, 60, 100 वाट का, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किस, अरे देखिए हाँ ये सबसे इजी, हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जिसका जितना वाट का होगा, जिसका जितना वाट होगा वैल्यू ना, मात्रक माने जिसका जितना, उसमें उतना ही कम प्रतिरोध होगा। इस चीज को जरूर ध्यान रहे। क्या पूछा है, सबसे कम प्रतिरोध, मतलब ये हुआ ना कि उस बल्ब से जब धारा निकल रही है, जब धारा यहां से गुजर रही है, तो ये इसको रोक नहीं रहा है उतना अगर रोकेगा ना, जितना ज्यादा रोकेगा उसका वोल्टेज, उसका पावर जो होगा उतना ही कम होगा।
आप देखे होंगे घर में जब उजाला ज्यादा करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं अपना, मैंने बल्ब का जो पावर है उसको बढ़ा देते हैं, कहते हैं 50 वाट का लाओ, 100 वाट का लाओ, 200 वाट का लाओ, और उतना ही वाट का बल्ब लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्रतिरोध जितना ही ज्यादा होगा वाट, उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो किसका होगा जी, 100 वाट बल्ब का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक 4 किलोवाट का बॉयलर है, बॉयलर बोला जा रहा है, 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है, तो 30 दिनों में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। देखिए कुछ नहीं है, क्या है आपका कार्य का है, कितना कार्य हो रहा है, तो क्या होगा इसका ध्यान दीजिए। तो 4 किलोवाट आवर है, तो 4 इंटू कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कितने दिन के लिए चल रहा है, 30 दिन के लिए, तो 4 दूनी 8, 18 के 24, 240 यूनिट। सिंपल सा चीज है, देख लीजिए, आपको हम बीच में ही निकाल दे रहे हैं तुरंत, तो कितना होगा 33 का सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कितना इजी है, आप लोग बस यही है कि आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे, रिवीजन करें और साथ साथ में आपको जो नहीं आपको नोट डाउन में आपके नोट्स में है उसको लिख लें। ये कितना वाट का है हीटर है, वो 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लेगा, क्या समय लेगा, वो समय बताना है जी। कितना समय ले सकता है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है 34, कितना लेगा 150 सेकेंड। सेम वही हाल है पी वाला के केस में, इसको पढ़ना है, सेम पी के ही फल सूत्र पे पढ़ाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, 1 किलोवाट आवर में किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, सॉरी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होगा। आप इसको पढ़े होंगे किलोवाट आवर को जब हम लोग जूल में चेंज करते हैं तो, ठीक है। आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 36, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है जी, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। ये देखिए ये सबसे इजी है, कितना होता है प्रतिरोध की क्षमता, 50 ओम से लेके 50,000 ओम तक, याद रखिएगा इसको, कितना होगा 50,000 ओम तक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि 10 एम्पियर का धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 50 वोल्ट दिया हुआ है, देखिए विभवांतर मतलब भी दिया है, कितना 15 वोल्ट, कितने टाइम तक लिए 10 सेकंड के लिए, ठीक है। कितना है इसका धारा कितना दिया है 10 एम्पियर, और देखिए ध्यान में क्या निकालना क्या है, तो डब्ल्यू निकालना है, ध्यान दीजिए बस, तो डब्ल्यू निकालना है ना, कार्य ना पूछ रहा है, तो कार्य को हम किस चीज में लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, तो इस पावर का केस में इसको निकाल देना है हमको, ठीक है। तो इसको निकाल दीजिएगा तो क्या होगा इसका आंसर 1500 जूल होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक भी दिया है, टी दिया है, धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगी, मतलब इसमें फिर वही निकालना है हीट, ठीक है, माने उसमें ऊर्जा कितना है, उसमें प्रवाह हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का कितना आंसर हो जाएगा जी 2800 कैलोरी, कितना हो जाएगा 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बताइए इसका आंसर, विद्युत परिपथ की शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, इसको पावर, अब देखिए सूत्र में लिखवा चुका हूं, इसको मैंने सूत्र लिखवाया था, देखिए क्या क्या लिखवाया था, एक लिखवाया था P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, एक लिखवाया था P बराबर आई स्क्वायर बाई आर। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें चेक कीजिए कहाँ है इसका, तो कौन सा होगा, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक होगा जी, माने एम्पियर अगर हम पर घंटा के हिसाब से खपत कर रहे हैं तो किसका मात्रक होगा, किसका होगा ये, देखिए एक और चीज बता रहे हैं, अब सूत्र ध्यान दीजिए थोड़ा सा, I बराबर होता है Q बाई टी, ये आप लोग पढ़े होंगे, I क्या है धारा है, Q क्या है आवेश है, T क्या है समय है, किसका पूछ रहा है एम्पियर ना, एम्पियर घंटा मात्रक। अब ध्यान दीजिए हम जब Q का निकालेंगे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, I धारा का क्या होता है एम्पियर होता है, समय का T का क्या होता है सेकेंड। अब देखिए
घंटा में पूछ रहा है तो इसको हटाइए, सेकंड को हावर में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये एम्पियर घंटा नहीं होगा, तो किसका हुआ ये, आवेश का। कहाँ गया आवेश का। आज ये क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41, विद्युत वाहक बल, ये सबसे इजी है, इसका विम्य सूत्र क्या होगा। अब देखिए, अब विद्युत वाहक बल होता क्या है, पहले जब हम किसी भी तार में धारा की प्रवाह को, जब धारा उसमें प्रवाह कराते हैं किसी भी तार में, चाहे किसी भी माध्यम में, जब धारा प्रवाह कराते हैं ना, तो धारा जो प्रवाह होती है जिस बल के कारण, जो बल इसको एक जगह से, यहां से अगर मान लीजिए शुरू कर रहे हैं और यहां तक एक बल्ब लगाए हुए हैं, तो इस बल्ब को अगर जलाना है तो इस बल्ब को जलाने में जो यहां से धारा शुरुआत होकर जा रही है, उस धारा को वहां तक पहुंचाने में जो बल लगता है ना, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जैसे आपके सामने क्या चल रहा है, एलसीडी है, एक आप लोग का डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड में हम लोग कहीं ना कहीं एक प्लग दिया होगा, उस प्लग से क्या होगा, धारा यहां तक आ रही होगी। तो जब हम प्लग उसमें लगाते हैं और प्लग लगाने के बाद वहां से जो धारा को उठाकर हमारे डिजिटल बोर्ड में पहुंचाती है ना, जो बल पहुंचाती है, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। एक और चीज देखिए, आप जब चलते हैं, जब हम चलते हैं तो चलने के टाइम पे क्या होता है कि एक बल लगता है हमारे पैर और धरती के बीच में, वो हमारे चलने में क्या करता है, मदद करता है। तो बल कौन सा होता है, वो घर्षण बल होता है। सेम उसी प्रकार इसमें कौन सा बल होगा, ये विद्युत वाहक बल होगा। तो बोल रहा है कि इस विद्युत वाहक बल का विम्या सूत्र क्या होगा, तो विम्या सूत्र होगा ml का पावर 2 t का पावर -3 I का पावर -1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, अभी देखिए इसके पहले जस्ट मैंने आपको बता दिया, इसके पहले क्या बताया था कि बल्ब में, हीटर में कौन सा प्रकार का तार लगाया जाता है, मैंने बताया हुआ था, तो याद रखिए, सुनिए। बल्ब में कौन सा होता है जी, लिख दे रहा हूं मैं, पहले इसका देख लीजिए क्या होता है, नाइक्रोम होगा। अब बल्ब में क्या होगा, टंगस्टन, बल्ब में टंगस्टन होता है। एक और चीज जान जाइए, ये जो नाइक्रोम है ना, इसका ज्वलन शक्ति बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा, आप जब जाते हैं खरीदने के लिए तो पूछता है कितना चाहिए, तो आप कहते हैं 15,000 या 1,000, सॉरी मैंने 10,000, 10,000 या 15,000 वाट का आपको मांगते हैं आप, क्या कि उतना तक अगर पावर आए तो ये गले नहीं, ये इसको झेल ले। ठीक है, सोचिए कितना पावरफुल बनता है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा। अब बताइए क्या है शोषित विद्युत ऊर्जा का मतलब, क्या होता है, जिसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अरे अभी जस्ट बताया P बराबर V²/R, तो P क्या था, V के समानुपाती नहीं है, असमानुपाती है तो किसके, इसके वर्ग के बराबर। आ जाइए 43। अब आइए 44 क्या कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापते हैं जी व्हीटस्टोन ब्रिज से, आप लोग को अभी बताया मैंने कि क्या चीज से हम लोग नापते हैं, मेन इसका फोकस क्या चीज का होता है, समेशन ऑफ I बराबर 0, समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E। ये क्या चीज है, प्रतिरोध। क्या चीज है जी, प्रतिरोध। प्रतिरोध ही नापते हैं, क्या चीज का नापेंगे, प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है जी, ये तो सबसे इजी है, शक्ति का। किसका, शक्ति का, अभी जस्ट निकाल के आपको हम दिखा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा गया, सॉरी ये 46 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या बोल रहा है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन, ये केल्विन याद रखिएगा, पढ़े होंगे आप लोग, अभी बताएंगे इसके बारे में, तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध। सुनिए क्या है, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे ताप के बारे में, C/5 F-32/9 = K - 273। देखिए क्या है, C है सेल्सियस, F है फ़ारेनहाइट, K है केल्विन। हम लोग कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन आता है कि C को F में चेंज कीजिए, मतलब दे देगा 40 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, या 40 सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए,
या दे देगा 273 केल्विन, इसको कहेगा सेल्सियस में चेंज कीजिए। तो ये इसका सूत्र है, जो नहीं लिखे होंगे इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसका आंसर क्या होगा 46 का? क्या होगा? तांबे के तार घटेगा तथा जर्मेनियम के तार बढ़ेगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, क्या लिखा हुआ है 47 में? यदि 0.05 ओम के एक प्रतिरोध को 1 है, ठीक है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसका? क्या होगा? 0.05 ओम से कम होगा। अब देखिए, अब हम इसका कह रहे हैं आप लोग, मैंने इसको बताया था कि R बराबर एक सूत्र अभी लिखवाया था मैंने, R नहीं, I बराबर लिखवाया था NEAVD। एक ही चीज का था, ओम्स के नियम के अनुसार। और एक और चीज लिखवाया था कि R अगर जब निकालना है हमें तो रो L/A, ये भी चीज है। इसी के नियम के अनुसार इसमें हम लोग क्या करते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अभी तुल्य प्रतिरोध मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन में कराया था? क्वेश्चन नंबर इस पार्ट 1 में मैंने इसका सूत्र लिखवाया हुआ है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं? उस सूत्र को देख सकते हैं। आइए, क्या बोल रहा है? एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम है। यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पियर से की धारा भेजता है, तो सेल का विभवांतर क्या होगा? मैंने क्या पूछ रहा है? भी पूछ रहा है, इसका विभवांतर पूछ रहा है। कितना विभवांतर होगा? कितना होगा जी? 1 वोल्ट। अब कहिएगा क्या चीज से कैसे? तो याद रखिए, आप लोग जब पढ़ रहे होंगे उसका नियम, तो उसमें पढ़े थे P/Q बराबर R/S। ये किसका है? व्हीटस्टोन ब्रिज का है। उसी के व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम के अनुसार हम लोग निकालते थे। इसका मैंने सूत्र लिखवाया है पार्ट 1 में। आप जाके एक बार इसको, जो लोग पार्ट 2 से डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं वो क्या करेंगे? पार्ट 1 को एक बार जरूर देखेंगे। पार्ट 1 में क्या है? मैंने सूत्र लिखवाया हुआ है, उसी सूत्र को यहाँ पे उपयोग करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि एक तार की 1 माइक्रो ओम धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना है 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब बताना है कि इसमें कितनी होगी। वो कितना दिया है? 1 माइक्रोम दिया है। याद रहे इस चीज को, कितना बढ़ेगी इसमें। या एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग को जब चैप्टर सेकेंड का MCQ कराया ना, तो उसमें बताया था कि n का वैल्यू ±1 से होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0.5 चाहे 0 चाहे 0.2 ये सब चीज वैल्यू नहीं होगा। तो हमेशा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्रवाह होगी क्वेश्चन नंबर 49 में। तो क्या होगा इसका? 0.625। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज का क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60 लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। ये क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? एक 60 वाट का एक है, एक 40 वाट का बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगी? क्या प्रभाव पड़ेगी इसमें? कि 40 वाट का बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में पहले मौजूद होता है ये 40 वाट, और लास्ट सेकंड में क्या जाएगा? 60 वाट। अब एक और चीज गौर कीजिएगा, जब 60 वाट का बल्ब होगा, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जितना ज्यादा वाट उसका प्रतिरोध उतना कम, जितना कम वाट उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा। उसका प्रतिरोध देखिएगा, जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा, और जिसका कम होगा उसका प्रतिरोध भी कम होगा। सॉरी उल्टा बोल दिए, जिसका वाट ज्यादा होगा माने जिसका बल्ब का पावर शक्ति ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम, और जिसका वाट सबसे कम होगा, वो जिसका माने कम होगा उसका क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे 10 वाट का बल्ब लेते हैं तो देखिएगा उसमें बहुत धीरे जलता है, जब 100 वाट का लेते हैं तो कितना ज्यादा तेज जलता है। तो यही इसका संबंध है। आज के लिए आप लोग के बीच में इतना ही। और देखिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क के रूप में, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 है तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर, अगर मान लीजिए C है तो ऐसे लिख के उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा इसको जरूर एक बार कमेंट करेंगे। और आप लोग के बीच में 4th चैप्टर भी हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम उसको बताएंगे, और जैसे एक्सप्लेन इसमें किए हैं वैसा ही एक्सप्लेन उसमें भी किया जाएगा। और आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जितना से जितना ज्यादा हो सके आप लोग क्या करें, इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जितना है उसको व्यू भी आगे बढ़ाएं। तो और साथ ही साथ एक और चीज गौर कीजिएगा, जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आपसे मोटिवेट होंगे और हम लोग
ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टॉपिक पे आपके बीच में क्या होगा, वीडियो आता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।